पहला क्वेश्चन सर, महंगाई की बात करेंगे हम आज। पेट्रोल के दाम 100 से पार हो गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर हो गए हैं, सब जो है इससे परेशान है। तो क्या कहेंगे? जुब्बल कोटखाई की मैं बात करूं तो चेतन बरागटा जी जो है वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। क्या बीजेपी को उससे कोई नुकसान होने वाला है? स्वाभाविक रूप से पार्टी को कोई कार्यकर्ता लगता है तो नुकसान तो होता है। देखिए, दिवाली तो हम ही मनाएंगे और वो दिवाली मनाने की बातें सोच रहे हैं होंगे। दिवाली के लिए मैं शुभकामनाएं उनको ज़रूर देता हूं, लेकिन दिवाली का जश्न हमारे यहाँ होगा क्योंकि हम जीत हासिल करेंगे। एक और आरोप लगा रहे थे वो कि जो खुशहाल ठाकुर जी हैं वो सेना के मेडल और टोपी पहनकर प्रचार में डटे हुए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत को खारिज भी कर दिया है। आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सेना में रहते हुए उनने वो सारी चीज़ें अर्जित की है, मेहनत से की है, मशक्क़त से की है। किसी को मेडल ऐसे दे नहीं जाता, कोई गिफ्ट नहीं आया कि वो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। हमारे साथ बातचीत के लिए अभी मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर, आजकल इलेक्शन का टाइम है, बहुत बिजी शेड्यूल आपका चला है, आपने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका इस बातचीत में। सबसे पहला क्वेश्चन सर, महंगाई की बात करेंगे हम आज। पेट्रोल के दाम 100 से पार हो गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर हो गए हैं, सब जो है इससे परेशान है। तो क्या कहेंगे? जी, स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ती है तो परेशानी होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बना करके कांग्रेस लाभ लेने की जो कोशिश कर रही है उसमें वो सफल नहीं होंगे। एक तो मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, आदरणीय मोदी जी प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, महंगाई को रोका जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कुछ कदम उठा करके, ठोस कदम उठा करके रोका जाए। और हिमाचल प्रदेश में भी हम अपनी ओर सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरसों के तेल की कीमतें बढ़ी तो हमने उस पर 30 रुपये सब्सिडी पर लीटर जो है हमने सरकार की ओर से हमने अनाउंस की है अभी इन दिनों में। तो अपनी ओर से कोशिश जो की जा सकती थी, लेकिन कोविड की सिचुएशन के कारण पूरे देश भर में आर्थिकी प्रभावित हुई है, प्रदेश की आर्थिकी भी प्रभावित हुई है। स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों का ये इम्पैक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये दौर लंबा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी ये दौर भी ठीक हो जाएगा, महंगाई पे नियंत्रण में आएगी। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेसी नेता सुधीर शर्मा जी ने मंडी में कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है वो फेल रही है हर मुद्दे, हर कदम पे। तो क्या कहेंगे? देखिए, अब जो उनको कहना था वो तो यही कहते हैं कि फेल रही है, वो कैसे बोल सकते हैं पास रही है? उनको इस बात को मालूम होना चाहिए हम हर परीक्षा में पास हुए हैं। लोकसभा का चुनाव 2019 का हुआ, रिकॉर्ड वोटों से जीते। पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा वोट शेयर हिमाचल प्रदेश का 68 विधानसभा क्षेत्र में हमारी बढ़त रही। चारों लोकसभा हम जीते हैं। उपचुनाव हुए 2 और उनके वहाँ पर धर्मशाला में भी हुआ। सुधीर जी को मालूम होना चाहिए कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही है वहाँ पर, भाजपा वहाँ जीती है, पच्छाद में जीती है उपचुनाव में। पंचायत के चुनाव में हम 75% से ज़्यादा जगह हम जीते हैं। और ऐसे में अभी की ये परीक्षा का दौर आया है तो इसमें भी हम जीतेंगे निश्चित रूप से। और कोविड जैसे संकट में जब चारों तरफ जो है वो बहुत बड़ा एक संकट था, आदमी का जीवन बचाएं या काम करें, ये सारी चीज़ों के बीच में हमको निर्णय करने पड़ते थे। तो हमने प्राथमिकता मनुष्य की जीवन को बचाने के लिए शीर्ष प्राथमिकता दी। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, इतने बड़े संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हम अभी भी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, आपके उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर जी हों, सेना में उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि सेना को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति में लाने की बात कौन कह रहा? सेना हम तो ये कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी का ताल्लुक सेना से रहा है और सेना में रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया है। कारगिल का युद्ध हुआ, उस कारगिल के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। टाइगर हिल पर जीत का दायित्व तो उनकी ब्रिगेड के ऊपर था, उन्होंने जीत हासिल की है। और ऐसे में
हम इन बातों का जिक्र नहीं करेंगे तो किस बात का जिक्र करेंगे? जो हमारे कैंडिडेट की 4 चीज़ें अच्छी है तो उनका जिक्र हम करेंगे। ईमानदार आदमी है, निष्ठावान आदमी है और कारगिल हीरो के नाम से उनका एक पहचान है। तो ऐसी सूरत में हमने कुछ भी सेना का जिक्र नहीं किया हुआ। हमने कहा कि सेना में रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया है, अब सांसद बन करके भी अच्छा काम करेंगे। सर एक और आरोप लगा रहे थे वो कि जो खुशहाल ठाकुर जी हैं वो सेना के मेडल और टोपी पहनकर प्रचार में डटे हुए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत को खारिज भी कर दिया है। आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सेना में रहते हुए उनने वो सारी चीज़ें अर्जित की हैं, मेहनत से की है, मशक्क़त से की है। किसी को मेडल ऐसे दे नहीं जाता, कोई गिफ्ट नहीं आया कि वो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। किसी को जब पात्र उस व्यक्ति के लिए माना जाता है कि इसके पात्र है, मेडल अगर दिया है तो पात्र थे, वो अपनी पात्रता के आधार पर उनने वो मेडल हासिल किया है, तो वो सब हमारे लिए सम्मान का विषय है। अगर वो फोटो अगर उनका कहीं अखबार में लगा है या कहीं पोस्टर में लगा है तो मुझे लगता है कि उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो उनके निजी प्रयासों से और उनके अपने मेहनत की कमाई है और इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार कांग्रेस को होना ही नहीं चाहिए। सर जुब्बल कोटखाई की मैं बात करूं तो चेतन बरागटा जी जो हैं वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। क्या बीजेपी को उससे कोई नुकसान होने वाला है? स्वाभाविक रूप से पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़ता है तो नुकसान तो होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि फिर भी उसके बावजूद भी हमारे संगठन के लोग काम में लगे हुए हैं। अच्छी उम्मीद करता हूँ मैं वहाँ। सर लास्ट क्वेश्चन, 4 तारीख को दिवाली है, 2 को धनतेरस है और दिवाली किसकी ज़्यादा धमाकेदार रहने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस? क्या लगता है आपको? देखिए, दिवाली तो हम ही मनाएंगे और वो दिवाली मनाने की बातें सोच रहे हैं होंगे। दिवाली के लिए मैं शुभकामनाएं उनको ज़रूर देता हूँ, लेकिन दिवाली का जश्न हमारे यहाँ होगा क्योंकि हम जीत हासिल करने वाले। 4 सीट निश्चित रूप से 4 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू प्लीज। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। हमारे साथ बातचीत के लिए अभी मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर आजकल इलेक्शन का टाइम है, बहुत बिजी शेड्यूल आपका चला है, आपने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका इस बातचीत में। सबसे पहला क्वेश्चन सर, महंगाई की बात करेंगे हम आज। पेट्रोल के दाम 100 से पार हो गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर हो गए हैं, सब जो है इससे परेशान है, तो क्या कहेंगे? जी, स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ती है तो परेशानी होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बना करके कांग्रेस लाभ लेने की जो कोशिश कर रही है उसमें वो सफल नहीं होंगे। एक तो मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, आदरणीय मोदी जी प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, महंगाई को रोका जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कोई कदम उठा करके ठोस कदम उठा करके रोका जाए। और हिमाचल प्रदेश में भी हम अपनी ओर सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरसों के तेल की कीमतें बढ़ी तो हमने उस पर 30 रुपये सब्सिडी पर लीटर जो है हमने सरकार की ओर से हमने अनाउंस की है अभी इन दिनों में। तो अपनी ओर से कोशिश जो की जा सकती थी, लेकिन कोविड की सिचुएशन के कारण पूरे देश भर में आर्थिकी प्रभावित हुई है, प्रदेश की आर्थिकी भी प्रभावित हुई है। स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों का ये इम्पैक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये दौर लंबा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी ये दौर भी ठीक हो जाएगा, महंगाई भी नियंत्रण में आएगी। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेसी नेता सुधीर शर्मा जी ने मंडी में कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है वो फेल रही है हर मुद्दे, हर कदम पे, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब जो उनको कहना था वो तो यही कहते हैं कि फेल रही है, वो कैसे बोल सकते हैं पास रही है? उनको इस बात को मालूम होना चाहिए हम हर परीक्षा में पास हुए हैं। लोकसभा का चुनाव 2019 का हुआ, रिकॉर्ड वोटों से जीते, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा वोट शेयर हिमाचल प्रदेश का 68 विधानसभा क्षेत्र में हमारी बढ़त रही, 4 लोकसभा हम जीते हैं। उपचुनाव हुए 2 और उनके वहाँ पर धर्मशाला में भी हुआ। सुधीर जी को मालूम होना चाहिए कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही है वहाँ पर, भाजपा वहाँ जीती है, पच्छाद में जीती उपचुनाव में। पंचायत के चुनाव में हम 75% से ज़्यादा जगह हम जीते हैं। और ऐसे में अभी की ये परीक्षा का दौर आया है तो इसमें भी हम जीतेंगे निश्चित रूप से। और कोविड जैसे संकट में जब
चारों तरफ जो है वो बहुत बड़ा एक संकट था, आदमी का जीवन बचाएं या काम करें, ये सारी चीज़ों के बीच में हमको निर्णय करने पड़ते थे। तो हमने प्राथमिकता मनुष्य की जीवन को बचाने के लिए शीर्ष प्राथमिकता दी। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, इतने बड़े संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हम अभी भी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, आपके उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर जी हों, सेना में उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि सेना को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति में लाने की बात कौन कह रहा? सेना हम तो ये कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी का ताल्लुक सेना से रहा है और सेना में रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया है। कारगिल का युद्ध हुआ, उस कारगिल के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। टाइगर हिल पर जीत का दायित्व वो उनकी ब्रिगेड के ऊपर था, उन्होंने जीत हासिल की है। और ऐसे में हम इन बातों का जिक्र नहीं करेंगे तो किस बात का जिक्र करेंगे? जो हमारे कैंडिडेट की 4 चीज़ें अच्छी है तो उनका जिक्र हम करेंगे। ईमानदार आदमी है, निष्ठावान आदमी है और कारगिल हीरो के नाम से उनका एक पहचान है। तो ऐसी सूरत में हमने कुछ भी सेना का जिक्र नहीं किया हुआ। हमने कहा कि सेना में रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया है, अब सांसद बन करके भी अच्छा काम करेंगे। सर, एक और आरोप लगा रहे थे वो कि जो खुशहाल ठाकुर जी हैं वो सेना के मेडल और टोपी पहनकर प्रचार में डटे हुए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत को खारिज भी कर दिया है, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सेना में रहते हुए उनने वो सारी चीज़ें अर्जित की हैं, मेहनत से की है, मशक्क़त से की है। किसी को मेडल ऐसे दे नहीं जाता, कोई गिफ्ट नहीं आया कि वो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। किसी को जब पात्र उस व्यक्ति के लिए माना जाता है कि इसके पात्र है, मेडल अगर दिया है तो पात्र थे, वो अपनी पात्रता के आधार पर उनने वो मेडल हासिल किया है, तो वो सब हमारे लिए सम्मान का विषय है। अगर वो फोटो अगर उनका कहीं अखबार में लगा है या कहीं पोस्टर में लगा है तो मुझे लगता है कि उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो उनके निजी प्रयासों से और उनके अपने मेहनत की कमाई है और इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार कांग्रेस को होना ही नहीं चाहिए। सर, जुब्बल कोटखाई की मैं बात करूं तो चेतन बरागटा जी जो हैं वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। क्या बीजेपी को उससे कोई नुकसान होने वाला है? स्वाभाविक रूप से पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़ता है तो नुकसान तो होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि फिर भी उसके बावजूद भी हमारे संगठन के लोग काम में लगे हुए हैं। अच्छी उम्मीद करता हूँ मैं वहाँ। सर, लास्ट क्वेश्चन, 4 तारीख को दिवाली है, 2 को धनतेरस है, और दिवाली किसकी ज़्यादा धमाकेदार रहने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस, क्या लगता है? देखिए, दिवाली तो हम ही मनाएंगे और वो दिवाली मनाने की बातें सोच रहे हैं होंगे। दिवाली के लिए मैं शुभकामनाएं उनको ज़रूर देता हूँ, लेकिन दिवाली का जश्न हमारे यहाँ होगा क्योंकि हम जीत हासिल करने वाले हैं। 4 सीट निश्चित रूप से 4 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।